डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो सेक्शन है हमारा वह टेक्निकल सेक्शन है। टेक्निकल सेक्शन में हम लोग रेजिस्टेंस लॉ पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि पेपर की दृष्टि से या सेमेस्टर पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। टेक्निकल न्यूमेरिकल, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो विद्युत लैंप जो समान वोल्टेज पर कार्य करने के लिए बने हैं। दो लैंप है हमारे पास, कह रहा है कि दोनों समान वोल्टेज पर कार्य करने के लिए बने हैं, परंतु शक्ति क्षमता 200 वाट और 100 वाट है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दो लैंप है समान वोल्टेज पर कार्य करने के लिए बने हैं, लेकिन उनकी जो वाटेज है या शक्ति क्षमता है, कैपेसिटी है, पावर कैपेसिटी, वो अलग है। एक का 200 वाट है, दूसरे का 100 वाट है। यदि इनका प्रतिरोध R1 व R2 है तो दोनों में क्या संबंध होगा हमें बताना है। तो ये देखा जाए। सवाल है, दो लैंप समान वोल्टेज रेटिंग पर कार्य करने के लिए बने हैं, परंतु शक्ति क्षमता 200 वाट और 100 वाट है। अर्थात शक्ति क्षमता क्या है, अलग अलग है। 100 वाट है तो इनके प्रतिरोध R1 व R2 में क्या संबंध है, यही हमसे पूछ रहा है। क्या संबंध है। अब ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है R2 इज इक्वल टू 2R1। दूसरा ऑप्शन है R2 इज इक्वल टू 4R1। तीसरा ऑप्शन है R1 इज इक्वल टू 2R2 और चौथा ऑप्शन है R1 इज इक्वल टू 4R2। ठीक है। सवाल कुछ इस प्रकार से दिया है। सवाल जो है लैंप पर आधारित है। दो लैंप है हमारे पास, कह रहा है कि दोनों की जो वोल्टेज रेटिंग है वह समान है, लेकिन जो पावर रेटिंग है या वाटेज रेटिंग है वह अलग अलग है। तो यदि पहले लैंप का प्रतिरोध R1 और दूसरे लैंप का प्रतिरोध R2 है तो दोनों में क्या संबंध होगा, उस संबंध को निकालने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी में से हमें बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो ये शुरू किया जाए। सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है कि दो लैंप समान वोल्टेज रेटिंग पर कार्य कर रहे हैं, तो यानी पहले लैंप का वोल्टेज दूसरे लैंप का वोल्टेज दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उसको मान लिए V के बराबर है। अब कह रहा है कि पहले लैंप का जो वाटेज है वह 200 वाट है और दूसरे लैंप का जो वाटेज है वह 100 वाट है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब क्या कह रहा है कि यदि पहले लैंप का रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे लैंप का रेजिस्टेंस R2 है तो दोनों में संबंध क्या होगा, हमें यह बताना है। तो देखिए, पावर का जब फार्मूला होता है, आपको बताया गया था कि पावर का फार्मूला 3 से 4 फार्मूले होते हैं। हमारे सवाल में क्या दिया है और क्या हमें निकालना है, अपने दिए गए डाटा के अनुसार हम निम्न शक्ति के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे वोल्टेज और धारा पता है तो P बराबर V इंटू I लिखेंगे, वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो P बराबर V स्क्वायर बटे R लिखेंगे, और अगर आपका करंट और रेजिस्टेंस पता है तो P बराबर I स्क्वायर इंटू R लिखेंगे। और टाइम के केस में पावर बराबर होता है वर्क अपान टाइम, यानी शक्ति बराबर कार्य अपान समय के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए,
अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो पावर दिया, वोल्टेज दिया, रेजिस्टेंस निकालना है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर V² बाई P, यह हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए V का मान क्या है, V का मान V है और P का मान है 200, ठीक है, इसको समीकरण 1 बना लिए। ऐसे R2 निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, V² अपान P2, यह P1 है, तो V² बराबर, या तो V² हो जाएगा बटे 100, ठीक है, समीकरण 2। अब देखिए दोनों का अनुपात पूछ रहा है, दोनों का R1 व R2 में क्या अनुपात होगा, तो समीकरण 1/2 कर दें यहाँ से। समीकरण 1/2 क्या हो जाएगा, R1 बटे R2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ V² है तो V² बटे 200 इंटू 100 अपान V², V² से V² कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/2, यह हो जाएगा 1/2। R1 बटे R2 इज इक्वल टू 1/2 के बराबर, R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर। अब यह 1/2 है, जो यह हो गया आपका 1/2 के बराबर। अब हम R1 R2 में संबंध निकालेंगे, तो जो हमारा संबंध बनेगा उसको देख लिया जाए कि क्या संबंध बन रहा है, क्योंकि जो हमें निकालना था कहीं हद तक हम उसको निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए R1 बटे R2 बराबर हो गया 1/2, तो 13 का गुणा कर दें तो 2R1 इज इक्वल टू R2 के बराबर। अब हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन है R2 बराबर 2R1, दूसरा R2 बराबर 4R1, तीसरा है R1 बराबर 2R2 और चौथा है R1 बराबर 4R2। तो यह ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए सही होगा, R2 बराबर 2R1 के। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। यह तो हो गई लैंप के केस में, जब लैंप हमारे पास दिया गया है और लैंप या सीरीज में जुड़ा हो या समांतर में जुड़ा हो, या समान लैंप समान वोल्टेज रेटिंग की हो, या समान लैंप समान पावर रेटिंग की हो, तो उस स्थिति में उसके रेजिस्टेंस के बीच क्या संबंध बनेगा, रेजिस्टेंस का क्या अनुपात होगा, उसको देखा जा रहा है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जब दो चालक तार तांबे के बने हैं और उनका व्यास भी बराबर है। ठीक है, हमारे पास दो तार है, जब दो चालक तार तांबे के बने हैं और उनका व्यास भी बराबर है, व्यास भी बराबर है, तो R1 बटे R2 का मान क्या होगा जबकि L2 इज इक्वल टू 5L1 के बराबर है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लें हम लोग, ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 0.2 के बराबर। अब सवाल समझिए, सवाल दिया क्या है। कह रहा है कि जब दो चालक तार, दो कंडक्टर वायर हैं जो तांबे के बने हैं, अब उनका व्यास बराबर है, दोनों की मोटाई कह सकते हैं या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है वह बराबर है। अब व्यास बराबर है तो R1 बटे R2 का मान क्या होगा जबकि L2 बराबर 5L1, यानी जो दूसरा तार है उसकी लंबाई पहले तार की लंबाई से 5 गुना है। ठीक है, यदि दूसरा तार L है, अगर पहला तार L है तो जो दूसरे तार की लंबाई होगी वो 5L के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए तो पूछ रहा है कि
R1 और R2 के बीच क्या अनुपात होगा हमें बताना है। तो हम मान लें, माना L1 बराबर L, पहले तार की लंबाई कितना मान लिया, L मान लिया। अब कह रहा है दोनों का व्यास बराबर है, तो व्यास बराबर है तो D1 बराबर D2, ठीक है। अगर व्यास बराबर है तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, A1 बराबर A2 हो जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4। A1 बराबर हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4, A2 बराबर हो गया पाई डी स्क्वायर 4, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर व्यास बराबर है तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए हमें R1 और R2 में संबंध बताना है, तो हम L1 को L मान लिए तो L2 कितना हो जाएगा, 5L के बराबर हो गया, और L1 कितना हो गया, या L के बराबर हो गया। A1 बराबर A2 बराबर हमने मान लिया A, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए हमें व्यास बताना है, तो R1 बराबर होगा रेजिस्टेंस के नियम से R बराबर होता है रो इंटू L बाई A। अब देखिए दोनों तांबे के तार से बने हैं, दोनों क्या है, तांबे के तार से बने हैं, तो जो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध होगा वह समान होगा। विशिष्ट प्रतिरोध क्या करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, मोटाई पर निर्भर नहीं करेगा, ये सिर्फ पदार्थ पे निर्भर करेगा कि अगर हमारे पास कई कंडक्टर, कई वायर हैं और सब अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, तो उस स्थिति में सबका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा या प्रतिरोधकता होगा वह भिन्न भिन्न होगा। लेकिन अगर सभी कंडक्टर वायर सब एक ही चालक से, एक ही तार से बने हैं, तो उनकी जो रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रो1 बराबर रो2 बराबर रो, ठीक है। अब देखिए अगर हम R1 निकाल लें तो रो L1 अपान A1 हो जाएगा, रो1 L1 अपान A1, तो रो1 क्या है, रो के बराबर L1 कितना है, L के बराबर A1 कितना है, A के बराबर। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ऐसे R2 निकालेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा रो2 L2 अपान A2। रो2 कितना है, रो के बराबर L2, L2 कितना है यहाँ पे 5L, और A2 कितना है, A के बराबर, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक सही है, दोनों समीकरण बन गए। अब समीकरण 1/2 कर दें, समीकरण 1/2 करेंगे तो हो जाएगा R1 बटे R2 इज इक्वल टू रो L बाई A बटे रो 5L बाई A। तो यह हो जाएगा रो L बाई A इंटू A अपान रो 5L, रो 5L के बराबर हो जाएगा। तो देखिए A से A कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, ठीक है, और यह हो जाएगा आपका 1/5, 1/5 यहाँ से आ जाएगा। तो R1 बटे R2 का मान जो आ गया वह 0.2 के बराबर, R1 बटे R2 का जो मान आ गया वह 0.2 के बराबर। तो जो सटीक आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा। बढ़िया सवाल था, सब कुछ दिया गया है, सिर्फ रेजिस्टेंस के नियम का अनुपालन करिए, उसमें क्या फार्मूला बन रहा है, और हमारे जो क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है किसके मान को समान रखा है, किसके मान को अलग अलग रखा है, किसका मान किसके मान से कितना गुना है, यह सब सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। सिर्फ आप फार्मूले का मैनिपुलेशन करिए और डायरेक्ट कुछ ना कुछ रिलेशन बन के आएगा जो R1 और R2 के अनुपात या रेशियो को बताएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो कुछ और अच्छा क्वेश्चन कराया जाए। यह हो गया रेजिस्टेंस के नियम पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो कि कंपटीशन के पेपर की दृष्टि से या सेमेस्टर की पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ करना नहीं था, सारी डाटा हमारे क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ते जाइए और क्या क्या चीज़ें दी गई है, किसके मान को समान रखा है, किसके मान से कितना गुना परिवर्तित कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें आप टेबल नुमा उसको क्या करेंगे, बना लेंगे। तो जैसे ही टेबल पर क्या होगा, सारी वैल्यू हमें पता चल जाएगी, तो यह हमें पता चल जाएगा कि दिया गया सवाल किस सूत्र पर आधारित है और किस सूत्र के एप्लीकेशन से इसको हल करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि जब दो समान चालक लोहे के बने हैं। अब यहाँ इसके पहले था कि दो समान चालक तांबे के तार के बने थे, यहाँ पे कह रहा है कि जब दो समान चालक लोहे के बने हैं और उनकी लंबाई भी समान है परंतु d1 बराबर 0.5 d2। अब यहाँ पे क्या है, लंबाई समान है और व्यास को क्या कर दिया, पहले चालक का व्यास दूसरे चालक के व्यास से कुछ गुना कर दिया। अब कह रहा है कि d1 बराबर 0.5 d2 हो तो r1 और r2 का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ठीक पीछे का जो लास्ट सवाल हम लोग हल किए हैं उसी पर आधारित है। वहाँ व्यास को समान किया था और लंबाई को अलग अलग रखा था, यहाँ पे लंबाई को समान रखा है और व्यास को अलग अलग करके पूछ रहा है कि जो R1 और R2 दो चालक हैं, दोनों पहले चालक का प्रतिरोध और दूसरे चालक के प्रतिरोध में क्या संबंध होगा हमको बताना है। तो आइए देखा जाए। कह रहा है कि जब दो समान चालक लोहे के बने हैं, दो समान चालक लोहे के बने हैं और उनकी लंबाई भी समान है, यानी L1 बराबर L2, दोनों चालक की लंबाई समान है परंतु D1 बराबर 0.5 d2 हो तो d1 बराबर 0.5 d2 हो तो r1 और r2 का अनुपात क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 1। ठीक है, सवाल को एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल को, चाहे किसी भी सवाल को, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे आपका या टेक्निकल सेक्शन का हो, किसी भी सवाल को हल करने के पहले हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे और आधी चीज़ें तो हमें पता चल जाएगी एक दो बार पढ़ने से ही कि क्या क्या दिया है और किस फार्मूले की मदद से सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि जब दो समान चालक लोहे के बने हैं और उनकी लंबाई भी समान है, दो समान चालक लोहे के बने हैं तो यानी दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, समान होगा। उसको पढ़ते जाइए, क्या क्या दिया है उसको हम लिखते जाएंगे। ρ1 पहले चालक का विशिष्ट प्रतिरोध दूसरे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ पदार्थ पर निर्भर करेगा। अगर मटेरियल बदलेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी अलग अलग होगा, मटेरियल वही होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी वही होगा। अब कह रहा है कि उनकी लंबाई समान है तो यानी L1 बराबर L2 बराबर हम मान ले L के बराबर, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि पहले चालक का जो डाया है, व्यास है, दूसरे चालक की डाया से 0.5 फोल्ड है, यानी 0.5 गुना है। ठीक है, 0.5 गुना है तो हमको बताना है कि R1 और R2 में अनुपात क्या होगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस के नियम से पर आधारित है। कैसे पता चला, क्योंकि रो भी दिया, एल भी दिया है, डी यानी अगर डी पता है, व्यास पता है तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए हम निकाल सकते हैं पाई d स्क्वायर बाई 4 के मान से। तो यहाँ पे देखिए, R1 और R2 का हमें अनुपात बताना है तो R का जो फार्मूला होता है यह होता है रो इंटू एल बाई ए, जहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, एल चालक की लंबाई और ए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। तो यहाँ से अगर हम पहले चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल निकालें तो A बराबर हो जाएगा पाई d1 स्क्वायर बाई 4, ठीक है, और A2 बराबर हो जाएगा पाई d2 स्क्वायर बाई 4 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, जो आपका d2 है, d2 को ऐसे रहने दीजिए, d1 के स्थान पे हम 0.5 d2 रखेंगे, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे दे दिया है कि पहले चालक का व्यास दूसरे चालक के व्यास से 0.5 गुना है। ठीक है, तो हम d1 के स्थान पे यहाँ क्या रख सकते हैं, 0.5, तो पाई बाई 4 0.5 d2 स्क्वायर। अब 0.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह आपका हो जाएगा, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, आगे इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम रो R1 निकालें तो R1 का जो फार्मूला होगा वह होगा ρ1 L1 अपान A1। A1 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4
0.5 d2 का स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया। ठीक, ऐसे हम R2 निकाल लें तो R2 बराबर हो जाएगा ρ2 L2 अपान पाई d2 स्क्वायर बाई 4, पाई d2 स्क्वायर बाई 4 के बराबर। ठीक है, अब देखिए सवाल हल हो गया। बस इसमें क्या करना है, R1 और R2 का अनुपात हमें निकालना है, तो R1 बटे R2 कर देंगे, बाकी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। तो इसको हम समीकरण 1 माने थे, तो यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भागे 2, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर तो R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा आपका R1 कितना है आपका यहाँ पे ρ1 L1 अपान पाई बाई 4 और 0.5 d2 स्क्वायर। ठीक है, और R2 हो जाएगा, R2 है यहाँ पे पाई बाई 4 d2 स्क्वायर अपान ρ2 L2। यहाँ तक ठीक है। बस हम क्या किए, समीकरण 1 भागा 2 कर दिए, और जो समीकरण बन के आ रहा है, जो उनका अनुपात बन के आएगा, उसको हम हल कर लेंगे। हल करने पे देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो देखिए ρ1 ρ2 से बराबर है, L1 L2 से बराबर है, पाई बाई 4 से कैंसिल हो गया। ठीक है, यह d2 स्क्वायर है तो d2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो मान आएगा R1 बटे R2 इज इक्वल टू एक आ गया 1 बटे 0.5 का स्क्वायर। 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, 1/0.25, और 1/0.25 का मान कितना होता है, 4 के बराबर। तो यानी हम कह सकते हैं कि R1 और R2 का जो अनुपात है, R1 बटे R2 वह किसके बराबर है, 4 के बराबर। अच्छा सवाल था, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सटीक आंसर हो जाएगा दिए गए सवाल का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और क्वेश्चन कराया जाए। ये कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट सवाल आपके रेजिस्टेंस लॉ पर डायरेक्ट कराए जा रहे हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस फार्मूले का यूज़ करें और किसके मान को किसके मान से कितना गुना रखना है, किस फार्मूले का हमें प्रयोग करना है। लास्ट सवाल देखिए, रेजिस्टेंस लॉ पर आधारित है, इसको भी देख लिया जाए। कह क्या रहा है कि जब दो चालक एल्युमिनियम के बने हो, यहाँ भी क्या है, दो चालक है, किसका बना है, एल्युमिनियम का बना। जब एल्युमिनियम को बना है तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, समान होगा, और d1 बराबर d2, व्यास भी समान है, और L1 बराबर 2L2, यानी पहले चालक की लंबाई दूसरे चालक की लंबाई से 2 गुना है। तो R1 और R2 का अनुपात बताना है। जब दो चालक एल्युमिनियम के बने हों और d1 बराबर d2 तथा L1 बराबर 2L2 हो तो R1 बटे R2 का मान क्या होगा, R1 बटे R2 का मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1/8, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 1 के बराबर। यह सब सारी चीज़ें दी गई है। तो सवाल को पढ़ के लग रहा होगा कि इसके पहले जो सवाल 2-3 सवाल कराए गए उसी पर आधारित यह सवाल है। तो आइए देखा जाए क्या क्या डाटा दिया गया है और फार्मूले से क्या रिलेशन बन के R1 और R2 का क्या रिलेशन बन के आ रहा है, उसको सॉल्व किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि जब दो चालक एल्युमिनियम के बने हैं तो यानी पहले चालक का विशिष्ट प्रतिरोध दूसरे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, दोनों बराबर होगा, रो के बराबर। मान लिया ρ1 बराबर ρ2 बराबर रो। अब यहाँ पे दोनों का व्यास भी समान है, d1 बराबर d2 बराबर हम मान लिए d के बराबर। ठीक है, अब कह रहा है
कि पहले चालक की लंबाई दूसरे चालक की लंबाई से 2 गुना है, ठीक है। L1 बराबर 2L2। तो R1 और R2 का अनुपात बताइए। तो R1 बराबर हो जाएगा ρ1 L1 अपान A1, ठीक है। अगर D1 बराबर D2 बराबर D है तो यहाँ से जो इनका यह D है तो जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बनेगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी क्या होगा, A1 बराबर A2 बराबर A के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए यह जो संबंध बन के आ रहा है रो L1 बराबर 2L2 अपान A, पहला समीकरण यह हो गया। दूसरा समीकरण जो बनेगा R2 बराबर ρ2 L2 अपान A2, ठीक है। ρ2 यानी रो के बराबर, L2 यानी L2 के बराबर, A2 यानी A के बराबर। यह हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब हम कुछ नहीं करना, बस समीकरण 1/2 करना है, R1 और R2 का अनुपात पता चल जाएगा। समीकरण 1/2 करेंगे तो हो जाएगा R1 बटे R2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए यह हो जाएगा आपका 2 रो L2 अपान A इंटू A अपान रो L2, ठीक है। A से A कैंसिल, रो L2 से रो L2 कैंसिल, तो हो जाएगा आपका R1 बटे R2 इज इक्वल टू 2 के बराबर। यह हो जाएगा हमारा सटीक आंसर। तो R1 बटे R2 बराबर हो गया 2 के बराबर। ऑप्शन सी इसका सही करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लैंप तथा रेजिस्टेंस लॉ पर आधारित था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार देखने को मिलते हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितने भी सवाल बताए गए उससे जो भी कन्फ्यूजन है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।